अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। आज हम कोरियो की फैक्ट्री में मौजूद हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मली शूज़ में दो तरह की प्रोडक्शन होती है। मेन शूज़ की या लेडीज़ शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग में दो टाइप की प्रोडक्शन होती है। एक हैंडमेड, प्योर हैंडमेड शूज़ कहा जाता है और एक मशीन मेड शूज़ कहा जाता है। मशीन मेड की थोड़ी सी मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में ये है कि शायद एक साइड से शूज़ को रॉ मटेरियल डालते हैं और अगली साइड से शूज़ बन के बाहर आ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब हम ज़रा डिफरेंस पे बात करते हैं कि हैंडमेड शूज़ क्या होता है और मशीन मेड शूज़ क्या होता है। बेसिकली मशीन मेड शूज़ प्योर मशीन से नहीं बनता, हाथ से ही बनता है, हैंडमेड शूज़ ही होता है। लेकिन करेक्शन के लिए और परफेक्शन के लिए, उसकी एक्यूरेसी के लिए उसको मशीन की हेल्प की ज़रूरत होती है। जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो हैंडमेड शूज़ तैयार होता है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 90% शूज़ हाथ से तैयार किया जाता है और उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मशीन्स की हेल्प इसीलिए ली जाती है कि ताकि प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्डाइज किया जाए। अगर हम शूज़ की मेकिंग की अगर बात करें तो सबसे पहला और बेसिक और जिसके ऊपर सारा शूज़ बेस करता है उसको लास्ट या मोल्ड कहते हैं, या कुछ पंजाबी में या लोकल ज़ुबान में फरमा भी कहा जाता है। शूज़ लास्ट की जो बेस होती है, जो हम लोग स्टैंडर्डाइज यूज़ करते हैं, वो फ्रेंच ग्रेडिंग यूज़ करते हैं और उसका जो मोल्ड वो प्लास्टिक मोल्ड होता है और ये इंपोर्टेड मोल्ड होता है। इसका मोल्ड हम लोग कोरियो जो है वो इटली से और फ्रांस से इंपोर्ट किया जाता है, बेसिक मोल्ड, और बकाया ग्रेडिंग यहाँ पे लोकल की जाती है पाकिस्तान में। लेकिन इसका मेथड फ्रेंच ग्रेडिंग का ही होता है। फ्रेंच ग्रेडिंग का मतलब ये है कि 6.6 mm का पर साइज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 40 to 41 अगर डिफरेंस की बात करें तो 6.6 mm का डिफरेंस होता है। जबकि लोकल लास्ट की अगर बात करें तो लोकल लास्ट आपका लकड़ी में तैयार होता है। इसकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। ये जस्ट एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो कि बहुत आर्टिस्ट लोग हैं। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ क्योंकि काम की बेस स्टार्ट करने वाले वही लोग थे। अभी भी कई लोग ये काम बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है और स्टैंडर्डाइज नहीं होता। इस मोल्ड को सबसे पहले स्केचिंग की जाती है, टेप लगा के इसके ऊपर पेंसिल से डिज़ाइनर स्केच करता है डिज़ाइन को, जो भी आपका डिज़ाइन रिक्वायर्ड होता है। डिज़ाइनिंग के बाद अगला प्रोसेस इसका कटिंग का होता है। डिज़ाइनर पैटर्न को कंप्लीट कर लेता है, उस पैटर्न को यूज़ करते हुए उसकी कटिंग की जाती है। नाइफ़ ब्लेड से उसकी कटिंग की जाती है। कटिंग होने के बाद उसके अपर मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि 4-5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। शू मेकिंग का जो मेन प्रिंसिपल है, जो शू की शेप है वो आपके फुट की शेप जैसी होनी चाहिए। इस प्रोसेस को नज़र में रखते हुए हीट एंड कोल्ड का प्रोसेस है जो शू की बैक फॉर्मिंग या बैक पार्ट को आपकी फुट जो आपकी पाँव की हील है उसके मुताबिक इसको डिज़ाइन कर देता है। यहाँ पे अगर स्टैंडर्डाइज की बात करें, जब अपर रेडी होने के बाद जब लास्ट पे चढ़ाया जाता है, जब उसके ऊपर उसकी शेप देने के लिए जो नीचे लास्ट होता है, जो मोल्ड होता है, उसके ऊपर जब लेदर चढ़ाती है, बेसिकली लेदर की तो कोई अपनी शेप नहीं होती, वो जो जिस लास्ट पे चढ़ता है उस शूज़ की उस शेप में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब उसको कन्वर्ट करने के लिए के दरमियान में एक मटेरियल यूज़ किया जाता है, हम इसको पिंग पोंग शीट कहते हैं, स्टैंडर्डाइज, जो कि इटली से इंपोर्ट करता है कोरियो। इसकी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि जब इसमें पिंग पोंग शीट होती है, इसको मशीन के साथ मेल्ट जब इसको गर्म करते हैं तो ये मेल्ट हो जाती है और जब ड्राई होती है तो वो शू की शेप में कन्वर्ट हो जाती है, वो ख़राब नहीं होती। जबकि ट्रेडिशनल मैटर में इसमें केमिकल यूज़ करके बुकरम, जो आपके कॉलर में बुकरम यूज़ होती है, वो बुकरम शीट को यूज़ किया जाता है। कोरियो जो स्टैंडर्डाइज यूज़ करता है उसको मशीन पे लास्ट किया जाता है। मशीन पे क्योंकि वो में एक में और इंचज़ में चीज़ लेदर की जो अलाउंसेस हैं और डिफरेंट चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा होता है। और जो दूसरा पार्ट है आपका जो मैनुअल हाथ से चढ़ता है, उसमें कारीगर अपने तजर्बे की बुनियाद पे चढ़ाता है उसको और हाथ से उसको चढ़ाता है। सम टाइम उसमें कुछ ना कुछ कमी रह सकती है, लेकिन मशीन वाले पार्ट में कमी नहीं रहती। शू के अपर को और सोल की बाउंडिंग करना, उसे जोड़ना, सिर्फ जोड़ना ही काम नहीं है, ठीक जोड़ना काम है। तो स्टैंडर्डाइज और ट्रेडिशनल जो पुराना मेथड है उसमें फ़र्क आपको ये बताते हैं कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में सीमेंट जब लगता है, जो फ्रेंच बेस सीमेंट है, डिफरेंट किस्म के 3 कम्बिनेशन का सीमेंट होता है, वो लगता है, उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई होने के बाद फिर हॉट करके फिर एक्टिव किया जाता है।
फिर प्रेसिंग होती है जो 5 बार के प्रेशर के ज़रिए प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद फौरी तौर पे चिल कर दिया जाता है ताकि ये पूरा प्रोसेस, ताकि जो शूज़ का बाउंड है वो मज़बूत रहे। और इसके अलावा जो आप ट्रेडिशनल बेस की अगर बात करें, ट्रेडिशनल प्रोसेस की बात करें, तो उसमें जस्ट सीमेंटिंग लगा के उसकी पेस्टिंग, उसको सीमेंट को और सीमेंट लगाने के बाद सोल और लास्ट है उसको जोड़ने के प्रोसेस जस्ट सिंपल हैमर या हथौड़ी के साथ उसको कर दिया जाता है ताकि वो उसकी पेस्टिंग हो जाए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। अब फिनिशिंग में हम दो चीज़ों का डिफरेंस देखेंगे कि कन्वेंशनल और स्टैंडर्डाइज फिनिश क्या होती है। स्टैंडर्डाइज जो कोरियो स्टैंडर्ड यूज़ करता है उसमें फिनिशेस को डिफरेंट क्रीम्स जो कि इटली से इंपोर्ट की जाती हैं, क्रीम्स और वैक्सेस के ज़रिए फिनिश किया जाता है, क्योंकि ये क्रीम्स स्पेशली लेदर की स्किन्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं, स्पेशल इसलिए बनाई गई हैं कि ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहें और फिनिशेस अच्छी निकलें, ताकि लेदर का जो नेचुरल ग्रेन है वो बाहर आ सके। जबकि कन्वेंशनल वे में जो ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था वो आर्म पॉलिश और लैकर को यूज़ किया जाता है और ब्रश, सिंपल ब्रश यूज़ किया जाता है। जबकि कन्वेंशनल जो कि हम लोग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, इन प्रोडक्ट को वैक्सेस और क्रीम यूज़ होने के बाद बफिंग पॉलिशिंग मशीन जो ये कटिंग और बफिंग के लिए यूज़ होती है, इन मशीन से लेदर का नेचुरल ग्रेन बाहर निकाला जाता है ताकि उसकी फिनिशिंग और क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज़ किया जा सके। ये अब आपके सामने फ़ाइनल प्रोडक्ट है हमारी। ये आपको जूते का स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोसेस हमने सारी डिटेल में डिस्कशन की है, और किस तरह से आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं या हमारी शॉप से बाइंग करती हैं उसके बैक एंड पे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, कितना ज़्यादा टीम वर्क होता है, और प्रोडक्ट हैंडमेड के साथ साथ मशीन की असिस्टेंस भी ली जाती है ताकि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कोरियो आपको प्रोवाइड कर सके।